हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम जी स्टडी मटेरियल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच निम्नलिखित 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और ये हाई स्कूल की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें क्या होता है कि वाक्य देते हैं, उसके बाद में उसके 4 ऑप्शन दे देते हैं। पूछते हैं कि यानी वाक्य में पूछ लेंगे ये शब्द जो है ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का दिया हुआ है। तो उसमें आपको जो सही होता है उसके सामने हमको सही का निशान लगाना होता है। OMR शीट पर उसको जो है भरना होता है, फिल करना होता है। जो ऑप्शन सही होता है उसको हम OMR शीट पर गोला कर देते हैं। अब जैसे वाक्य इसमें दिया हुआ है, जैसे वाक्य दिए हुए सेम ऐसे ही आपके बोर्ड परीक्षा में देंगे। जैसे दिया आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। आई बॉट मैंने खरीदी, अब ब्यूटीफुल ड्रेस एक सुंदर ड्रेस, मैंने एक सुंदर ड्रेस खरीदी। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दे देंगे। प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, जो सही होगा उसको हम ओमआर शीट पर गोला कर देंगे, भर देंगे। हमने बाकी वाक्यों में जो है 4 ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, केवल पहले वाक्य में लिख दिया है। बाकी जो है ऑप्शन में हमने 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं। फिलहाल देखते हैं। आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। आई बॉट मैंने खरीदी, अ ब्यूटीफुल ड्रेस एक सुंदर ड्रेस, मैंने एक सुंदर ड्रेस खरीदी। कैसी ड्रेस खरीदी? एक सुंदर ड्रेस खरीदी। सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? ड्रेस की विशेषता बता रहा है। ड्रेस का मतलब क्या है? नाउन है। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव। यानी ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये जो ब्यूटीफुल है क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। यानी प्रीपोजिशन दिया है, एडजेक्टिव दिया है, नाउन दिया है, एडवर्ब दिया है। तो ये बाकी 3 ना होकर के क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक। अगला वाक्य है व्हाट डिड सी आस्क यू टू डू। व्हाट मीन्स क्या, डिड क्या होगी? सी मीन्स उसने, आस्क मीन्स कहा, यू मीन्स तुमसे, टू डू करने के लिए, उसने तुमसे करने के लिए क्या कहा। तो अब यहाँ पर सी जो है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो जब यानी सी क्या है? किसी मतलब स्त्रीलिंग के, कोई स्त्रीलिंग में है जिसके स्थान पर सी का प्रयोग किया गया है, इसको उसका नाम ना लिख करके। जैसे व्हाट डिड सी आस्क, यानी व्हाट मीन्स क्या, डिड सी मीन्स उसने, आस्क मीन्स कहा, यू मीन्स तुमसे, टू डू करने के लिए, उसने तुमसे करने के लिए क्या, यानी शीला ने तुमसे करने के लिए क्या कहा। अब शीला ना लिख, शीला के स्थान पर कर दिया गया सी। यानी जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। यानी जो नाउन के स्थान पे, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाए वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो सी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सभी प्रोनाउन होते हैं। ये अगर वाक्य में दिए हुए अगर इसके बारे में पूछा जाए तो तुरंत बना देंगे कि हमारा प्रोनाउन है। अगला देखते हैं। आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल। आई लेफ्ट मैंने छोड़ा, माई शूज अपने जूते, अंडर मीन्स नीचे, द किचन टेबल रसोई घर की टेबल के नीचे छोड़ा। तो ये अंडर जो है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो अंडर पूछा गया, ये अंडर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो जब अंडर मतलब कहाँ, अंडर मतलब होता है नीचे, यानी रसोई घर के नीचे छोड़ा। तो ये पोजीशन बता रहा है, स्थिति बता रहा है। यानी जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की पोजीशन बताए, स्थिति बताए कि ये वस्तु हमारे ऊपर है, आगे है, पीछे है, नीचे है, दाएं बाएं, या बीच में है, या चारों ओर है, जब स्थिति बताए पोजीशन बताए तो वो हमारा प्री पोजीशन हो जाता है। यानी अंडर जो हो गया हमारा प्री पोजीशन हुआ। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ? प्री पोजीशन। अगला देखते हैं। इफ वी फिनिश अवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मूवी। इफ यदि वी फिनिश हम समाप्त करते हैं, अवर वर्क अपना कार्य, क्विकली जल्दी जल्दी, वी कैन गो टू द मूवी हम मूवी देखने जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्विकली जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो इफ वी फिनिश, यदि हम समाप्त करते हैं, अवर वर्क अपना कार्य, क्विकली जल्दी जल्दी, तो कैसे समाप्त करते हैं? जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। यानी फिनिश, ये फिनिश की विशेषता बतला रहा है। फिनिश क्या है? वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद प्रयोग हुआ वो वर्ब हो गई। तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है कि हम कैसे समाप्त करते हैं? क्विकली करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। यानी वर्ब की जो विशेषता बतला है वो एडवर्ब होता है। तो ये क्विकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ? एडवर्ब हुआ। तो इस प्रकार से अगला देखते हैं। ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। ऑन सैटरडे शनिवार को आई वर्क मैं काम करता हूँ फ्रॉम 9 to 5, 9 से 5 तक, यानी शनिवार को मैं 9 से 5 तक काम करता हूँ। तो यहाँ पर वर्क जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो वर्क जो है ये, यानी ये
एक्शन बता रहा है, यानी जब कोई सब्जेक्ट का एक्शन बताए तो वो वर्ब होते हैं, यानी वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जो यानी जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो वर्ब होते हैं। तो ये आई वर्क, मैं काम करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो करना, ये वर्क मीन्स काम करना, ये क्या हो गया, वर्ब हो गई। तो वर्क जो है हमारा वर्ब हुआ, यानी जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वे वर्ब होते हैं। जैसे दौड़ना, सोना, जागना, उठना, बैठना, हंसना, ये सारी वर्ब्स होती है। दूसरी प्रकार से वर्क काम करना, ये भी वर्ब हुई। तो वर्क जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, वर्ब हुआ। यानी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। तो उसमें हमको एक करेक्ट होता है, तो उसको हमको ओमार शीट पर गोला करना होता है। तो ये वर्ब क्या है, वर्ब है। तो अगर वो देखेंगे तो उसमें वर्ब लिखा होगा, तो जिस नंबर पे होगा, बी नंबर पे, ए नंबर पे, सी नंबर, जिस नंबर पे भी होगा उसको हम गोला कर देंगे वर्ब पर। तो अगला देखते हैं, आई वॉन्ट टू गो आई यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू गो जाना, टू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, इन द यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य में। तो अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी को पूछा गया, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये नाउन क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो ये जो है स्थान का नाम है, इसलिए यूनिवर्सिटी जो है स्थान का नाम, इसलिए ये क्या हुआ, नाउन हुआ। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, नाउन। तो ये यूनिवर्सिटी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, नाउन। अगला देखते हैं, आई एम श्योर आई हैव मेट योर फ्रेंड बिफोर। आई एम श्योर, मुझे पक्का है, मैं निश्चिंत हूँ, आई हैव मेट, मैं मिल चुका हूँ, योर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र से, बिफोर, पहले। तो यहाँ पर मेट जो है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो मेट जो है ये आई हमारा प्रोनाउन हुआ, हैव हेल्पिंग वर्ब हुई, और मेट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद जो प्रयोग होता है वो मेन वर्ब होती है। ये मेट हो गया वर्ब। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, वर्ब। तो मेट हमारी वर्ब हो गई। लेते हैं, अभी नॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी आंसर्ड। अभी ने नॉक्ड मींस खटखटाया ऑन द डोर, दरवाजे को, बट लेकिन नोबडी आंसर्ड, किसी ने उत्तर नहीं दिया। तो अब यहाँ पर जो है इस वाक्य को, एक वाक्य हमारा ये हो गया, एक वाक्य हमारा ये हो गया। जब दो वाक्य या दो सब्जेक्ट को जोड़े तो वो हमारा कंजक्शन होता है, संयोजक होता है। तो बट हमारा यहाँ पर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कंजक्शन है। तो यानी तो जब ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो दो वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक होता है, यानी कंजक्शन होता है। तो ये बट हमारा हो गया कंजक्शन। अगला देखते हैं, आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफी। यहाँ पर आफ्टर जो है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आफ्टर जो है, आफ्टर, बिफोर, अंडर, एबव, ये सारे हमारे प्रीपोजिशन होते हैं, ये मतलब स्थिति बताते हैं। तो ये आफ्टर कौन सा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन। यानी जब 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, मतलब जैसे प्रीपोजिशन दिया तो प्रीपोजिशन में हम टिक कर देंगे, वो गोला कर देंगे। यानी हमारा ये आफ्टर जो हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा, प्रीपोजिशन हुआ। उसी प्रकार से लास्ट वाला दिए हैं, वेल आई डोंट थिंक आई शैल बी होम बिफोर 6। अब यहाँ पर वेल जो है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वेल ठीक है, कैसा है, ठीक है। तो ठीक है मतलब कैसा है, ठीक है। तो ये ठीक जो है, वेल जो है हमारा एडजेक्टिव हुआ, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए, यानी इसी प्रकार से हमारे पेपर में वाक्य दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन उसके दिए रहेंगे। जो ऑप्शन हमारा सही होता है उसको हमको OMR शीट पर गोला करना होता है। तो ये आशा करते हैं कि ये इस वीडियो को देख करके आप जो है जानना सीख जाएंगे कि ये वाक्य में जो है जो शब्द दिया ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।